स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का अपने इस चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। श्रावण का महीना चल रहा है। सावन का मास में हर दिन एक त्योहार, उत्सव और हर्षोल्लास का दिन होता है। इस महीने नवी ब्याही लड़कियाँ अपने ससुराल से पीहर में आती हैं और तीज का त्यौहार मनाती हैं। हर जगह पे इस त्यौहार का नाम अलग अलग है। कहीं पर इसको श्रावणी तीज बोलते हैं, कहीं इसे कजली तीज बोलते हैं, कहीं इसे तीयों का त्यौहार बोलते हैं, कहीं हरतालिका तीज बोलते हैं, कहीं हरियाली तीज बोलते हैं। ये दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है, जो कि इस साल 2022 में 31 जुलाई 2022 को पड़ रहा है। ये दिन नाग पंचमी से 2 दिन पहले आता है। शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन होता है, इसलिए इसे तृतीया बोल के संबोधन करते हैं। इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, इस त्यौहार का क्या महत्व है? क्योंकि ये त्यौहार सुंदरता और प्रेम का मिलन है। माँ गौरी और शिव का मिलन हुआ था, तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। माँ पार्वती जी का 107 जन्म लेने के बाद 108वें जन्म में उन्होंने कठोर तप किया शिव शंकर को पाने के लिए। लेकिन नारद मुनि जो उनके लिए रिश्ता लाए थे वो उन्हें नामंजूर था। वो अपना घर त्याग कर जंगलों में तपस्या करने चली गई। जब हिमालय राज को पता लगा कि उनकी पुत्री कठोर तप कर रही है, तो उन्होंने पूरे जद्दोजहद मेहनत से उनका विवाह शिव से किया। शिव ने भी उनकी तपस्या देखकर उनसे इसी दिन विवाह किया था और शिवजी और माँ गौरी का इसी दिन मिलन हुआ था। तभी से ये दिन इस त्यौहार में तब्दील हुआ और तभी से औरतें इस त्यौहार को मनाती हैं। सुहागनी निर्जला व्रत रखती हैं। सुहाग की दीर्घायु के लिए, शुभकामनाओं के लिए, घर की सुख शांति और वैभव के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए ये व्रत रखती हैं। और मैं बताती हूँ इस व्रत के क्या नियम हैं और इसे कैसे रखें। ये व्रत 31 जुलाई 2022 रविवार को 2:59 पर शुरू होगा और 1 अगस्त 4:18 पर समाप्त होगा। बताती हूँ कि आगे आप इसे कैसे करेंगे। एक दिन पहले आपने अपने हाथों में मेहंदी रचा लेनी है, ताकि दूसरे दिन आपके हाथों में मेहंदी रची हो। सुबह स्नान आदि करके हरे वस्त्र पहने, हरे रंग की चूड़ियाँ पहने, 16 श्रृंगार करके शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें और सारा दिन निराधार व्रत रखकर उनकी उपासना करें। शाम के समय फिर माँ गौरी की कथा कहें और उनको सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। जो भी आपने फलाहार, जो मीठे पकवान बनाए हैं, कहीं घेवर बनते हैं, कहीं पे मालपुए बनते हैं, इस तरह की जितने भी फलादार चीज़ें माँ को अर्पित करें और अपने आसपास भी बांटें। इस दिन इस उत्सव को अपनी सखी सहेलियों संग आनंदित और खुशियों संग मनाएं। इस दिन माता पिता, सास ससुर अपनी बहू बेटियों को श्रृंगारा देते हैं। उसमें गहने, कपड़े, सुहागी, फल, फ्रूट, कई तरह की वस्तुएं आदि होती हैं। पंजाब प्रांत में भी लड़कियों को तीयों का त्यौहार मनाते हैं और ससुराल पक्ष वाले और माता पिता पहली तीज होने के कारण गहने उपहार में देते हैं। लड़कियां अपने मायके आती हैं और अपनी सहेलियों से मिलती हैं। इस हरियाली तीज में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस पूरे महीने को बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। लड़कियां झूला झूलती हैं। झूला झूलने की रीत होती है। पुराने दिनों में घरों के आंगन में पेड़ों पर झूले डलते थे और बच्चे, औरतें, बड़े भी झूला झूलते थे, क्योंकि उस ज़माने पे मनोरंजन के साधन नहीं थे। इस तरह के मनोरंजन करके अपना दिल बहलाते थे। आज के समय में न्यू टेक्नोलॉजी होने के कारण समय बदलता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे मेरे आज का वीडियो।
और आगे मैं एक छोटी सी टिप्स आपको बताऊंगी। इस दिन हरी चूड़ियाँ, सुहाग की चीज़ें, खाने पीने का सामान, मिठाइयाँ, मालपुए, घेवर, जो भी आपके वहाँ प्रचलित मिठाई है, अपनी सहेलियों को दें और इस दिन का आनंद उठाएं। धन्यवाद।